हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट इज अ मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो भी मॉलिक्यूल हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन कॉम्बिनेशन। यानी कि जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन तो होंगे, उसके साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि OH का कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या दिया गया है? CnH2nOn। यानी कि ये जो जहाँ जहाँ n दिया गया है ना, इसको हम कोई भी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे जो कि 3 से बड़ी होनी चाहिए। मिनिमम इसकी 3 रहती है, ठीक है। उसके बाद जो भी कंपाउंड हमारे पास बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई विद द 3। जब हम 3 से रिप्लेस करते हैं C3H2 × 3 यानी कि 6O3, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लीसरीएल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम ट्रायोज भी कहते हैं। ऐसे ही हम इसको 4 से रिप्लेस करके बना सकते हैं टेट्रोज, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोज। इसको 5 से रिप्लेस करके बना सकते हैं पेंटोज, जिसका दूसरा नाम है राइबोज। एंड 6 से रिप्लेस करके बना सकते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे ही इनके कीटोज में भी नाम होते हैं। जैसे ग्लिसरीहाइड का कीटोज के अंदर क्या नाम होएगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड यानी कि वो जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है। इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब इसको हम और पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। ये सबसे छोटा पार्ट है इनका, ठीक है। मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या आता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो कि हम बहुत कॉमनली नाम सुनते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी डिटेल में। हाँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, मोनोसेकेराइड इसे कहते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड को हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि इसको और नहीं तोड़ सकते। अबाउट 20 मोनोसेकेराइड आर नोन टू अकर इन नेचर के अंदर अभी फ़िलहाल हमें 20 मोनोसेकेराइड्स का पता है। जनरली इनका स्वीट टेस्ट होता है। एग्जाम्पल: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है? मोनोसेकेराइड्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन हम 2 बेसिस पे करते हैं: बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हमारे पास कितने कार्बन एटम है उसके अंदर और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किए, जैसे किए थे कि उसको जो n की वैल्यू हम जो भी रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। C3 से रिप्लेस करने पर हमारे पास बन रहा है ग्लिसरीएल्डिहाइड, 4 से एरिथ्रोज, 5 से राइबुलोज, 6 से ग्लूकोज एंड by 7 ग्लूकोहेप्टोज। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, इसको हम मोनोसेकेराइड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, जो कि है एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। इसमें डिफरेंस क्या है? बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा और इधर इस जगह पे एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट, गोइंग ऑन द डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या अंदर क्या है कि 2 मोनोसेकेराइड फॉर्म्स डाइसेकेराइड, यानी कि 2 मोनोसेकेराइड जो मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम एक डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो हमें 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी, ठीक है। 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ किस तरीके से हेल्ड होते हैं? बाय एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इनका नेचर क्या था? दे आर क्रिस्टलाइन, वाटर सोल्यूबल इन टेस्ट एंड स्वीट, ठीक है। एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। आगे चलते हैं। ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंदर क्या आते हैं? कंटेन्स 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। इसके अंदर 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट होती है। वैसे तो ओलिगोसेकेराइड को भी हम उसमें ले सकते हैं, पॉलीसेकेराइड को, पर इसको अलग ही ग्रुप दिया गया है। ये थोड़े लेस स्वीट होते हैं एंड लेस वाटर सोल्यूबल। आगे है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिट्स, कंटेन मोर देन 10 रिपीटिंग मोनोसेकेराइड यूनिट्स, कंटेन 100 और 1000, कितनी भी हो सकती है। जनरली ये स्वीट नहीं होते टेस्ट के अंदर और इनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सो हियर वी
तो आज हम यहीं तक करेंगे। एक बहुत ही छोटी सी वीडियो थी इंट्रोडक्टरी ऑन कार्बोहाइड्रेट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग ग्लाइकोलाइसिस। थैंक यू।